हेलो दोस्तों, आज है संडे और मेरे मामा जी सुबह जल्दी उठा के ज़बरदस्ती ले आए परशुराम महादेव के दर्शन कराने, जो कि है पाली ज़िले में। पहले मेरा मन तो नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा ट्राई तो किया जाए, देख के क्या है। वैसे भी संडे ही था, और लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। बहुत ही रोमांचित करने वाला दृश्य है ये। पहाड़ है, कुंड है, और ज़्यादा यहाँ मज़ा बारिश के सीज़न में आता है। तो आज का आपको दिखाते हैं ये शॉर्ट व्लॉग। यहाँ हम लगभग 200 किलोमीटर की राइड लेकर आए थे। थक गए और यहाँ मंदिर के बाहर ही चाय पीने के लिए बैठ गए। चाय पीने के बाद हमने जब चढ़ाई शुरू की, तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी कह दो या ऊंची कह दो चढ़ाई है। मैं, मामा जी, मेरे भैया कांचा और हमारे प्रधान सेवक श्री कैलाश जी ने कभी ब्यावर जिले के बाहर कदम नहीं रखा को एक कुंड दिख गया, तो आज उनको इसमें हमारे भैया और कैलाश जी थे, बड़े खुश थे और उत्सुक भी थे वो यहाँ आने के लिए। इस कुंड के बाहर ये भी लिखा हुआ था कि इस कुंड में जो पानी आता है वो पहाड़ों में कई जड़ी बूटियों से मिल के आता है, तो जिससे कई रोग दूर होते हैं। अब सच है या नहीं, लेकिन लिखा हुआ था। इसको देख के भैया ने डुबकी लगा ली और देखो ये हमने चढ़ाई चालू की, और यहाँ सामने पेड़ पे दिखे बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते। ओ भाई! और यहाँ से हमने चढ़ाई चालू की। मैं बहुत दिनों से मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, जिम भी छोड़ रखी थी, तो यहाँ चढ़ने में मुझे बहुत जोर आया। थोड़ी सी चढ़ाई चालू करने पे ही मेरी हालत ख़राब हो गई, थकान हो गई। एक तो प्रसाद की थैली थी हाथ में। मामा जी और कांचा ऊपर जा चुके थे। आगे ऊपर आया तो ये मामा जी यहाँ विश्राम कर रहे थे। और ये देखो जंगल की खूबसूरती। पीछे आ रहे हैं मेरे भैया और ये कैलाश जी उनके पीछे, ये हमारी कार। और उसके बाद ऊपर कांचा। ये देखो बारिश में मस्त मौसम रहता है दोस्तों यहाँ पे। सीढ़ियाँ थोड़ी सी चढ़ने के बाद ये इस तरह की सिंपल रोड थी, और उसमें भी चढ़ने में तो काफ़ी दिक्कत आती है। और ये इसके आसपास का ये अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है ये पहाड़। थोड़ी सी दूर बीच में आने पर हमने नींबू सोडा लिया, और ये बैठे बंदरों की कुछ टोलियाँ, छोटे छोटे बंदर। इसमें फीमेल बंदर ज़्यादा है। इसका कारण पूछने पे मेरे भैया बोलते हैं कि मेल बंदर दिन पे काम पे जाते हैं, इस वजह से फीमेल बंदर है। और ये मामा जी के पास बंदर आके बैठते, मामा जी ने इनको कुछ चने वगैरह खिलाए, और फिर से हमने अपनी नींबू पानी पी के चढ़ाई चालू कर दी। अभी इससे आधा और ये जो सामने दिख रहा है यहाँ पर है वो परशुराम जी महादेव, और बीच में चलने पर ये यहाँ है परशुराम महादेव। कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान परशुराम ने अपने आराध्य देव श्री शंकर भगवान जी की पूजा और आराधना की थी। हमारे मामा जी जो कि बहुत एनर्जेटिक है, इनको बहुत शौक़ है, करीब 20-25 सालों से यहाँ आ रहे हैं। और ये मंदिर का गेट, यहाँ से मंदिर का एरिया चालू होता है। यहाँ पे मिलते हैं हमको गजानन जी महाराज। और ये यहाँ पे कुछ प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ के हमने अपने जूते मोजे उतारे, प्रसाद लिया, और इसके बाद अब मेन मंदिर के लिए चढ़ाई चालू करते हैं। ये बिल्कुल गुफा की तरह रास्ता है। ये मेरे भैया इसके बीच में से निकलते हुए अपने आप को साबित कर रहे हैं कि ये पापी नहीं है, ताकि निकल गए। ये इस तरफ से निकले थे, लेकिन हम आ रहे हैं अपना सीधे सीधे रास्ते। क्या पता कोई पाप दिख जाए और बीच में फंस जाए। ये यहाँ से दृश्य, ये कांचा अपना पोज देती हुई, और यहाँ हम आ गए मेन मंदिर पर, जिसमें ये कैलाश जी बहुत खुश है हमारे साथ आकर। यहाँ पे बालाजी की प्रतिमा लगी हुई। मामा जी और मेरे दिनेश भैया थक चुके हैं यहाँ बैठ के। अब ये देखो दोस्तों, ये मेन मंदिर का जो गर्भगृह है, ये उसका रास्ता, और ये सामने मंदिर दिख रहा है। कैलाश जी जाके बैठ गए बिल्कुल शिव शंभु भगवान के पास। यहाँ पे कहते हैं कि मंदिर के जो मूर्ति की स्थापना कर रखी है उसके बिल्कुल ऊपर गौमुख है, जहाँ से बारिश के टाइम में या यानी हर बार कई बार यहाँ से ये गोथन है, ये गौमुख है दोस्तों। यहाँ से सीधा पानी गिरता है शिव शंकर भगवान के ऊपर, जिनसे उनका जलाभिषेक होता है। ये गौमुख है, और पीछे उनका गोथन दिखाया था। अब यहाँ पे हम सब अपनी अपनी पूजा करके मामा जी ने प्रसाद चढ़ाया, और ये भगवान परशुराम जी की, कहा जाता है यहाँ बैठकर परशुराम जी ने भगवान शिव जी की तपस्या की थी। यहाँ हमने अपनी भी पूजा अर्चना की। उसके बाद हमने आरती की, और आरती करने के बाद सबको प्रसाद बांटा। दोस्तों यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। आप भी कमेंट करके बताना कैसा आपका अनुभव रहा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अब एक इच्छा 2 महीने बाद श्रावण में जाने की भी है। उसके बाद हम वापस नीचे उतर के आए, दाल बाटी चूरमे का मज़ा लिया, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, सिर्फ नाश्ता किया था, थक चुके थे। इसके बाद वापस हम रवाना हो गए अपने घर के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करना और शेयर करना और बताना कैसा रहा।